बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम आपके साथ अंडा और आलू का कोरमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो कुछ भी समझ ना आए बनाने का तो आप अंडा और आलू का कोरमा बना सकते हैं। ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने आधा कप ऑयल लिया है और सबसे पहले जो है एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और इसे हमने इस तरह स्लाइस में काट लिए है। तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में। तो ये देखें इस तरह का ब्राउन प्याज हमें चाहिए। अब जो आलू इतने साइज़ के हमने आलू काट लिए तो इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आलू को भी मैंने इस तरह से जो है थोड़ा सा नमक डाल के तो इनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से आलूओं को फ्राई करें तो फिर हमारे आलू जल्दी से जो है पक जाते हैं और जो है टूटते भी नहीं आलू इतने जल्दी। तो आलू को भी मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लिया है इस तरह से। अब मैंने 5 अंडे लिए हैं और इनको बॉईल करके छील लिया है। तो इस तरह से फोक से हम इस तरह से सुराख कर लेंगे ताकि जो है मसाला अंदर तक इनमें जज्ब हो। तो इसी तरह सारे अंडों में मैं फोक की मदद से इनमें सुराख कर लूँगी। तो ये देखें अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी अंडों को भी। ये अंडे में जो जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे अभी इसी में हमने अंडे डाल दी। तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी हमने और थोड़ा सा नमक डाल दिया। तो इनको हम फ्राई कर लेंगे अंडों को भी हमने लाइट जो है थोड़ा थोड़ा कलर आए तो हम इनको निकाल लेंगे। तो अंडे हमारे फ्राई हो गए तो अंडों को हम निकाल लेंगे। इस तरह के फ्राई होने चाहिए अंडे। तो ये देखिए अब इसी ऑयल में हमने ये खड़े मसाले लिए, एक दालचीनी का पीस लिया है, एक मोटी इलायची ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 8 से 10 काली मिर्चें ली हैं, 6-7 लौंग लिए हैं हमने, 4 अदद इलायचियाँ ली हैं हमने हरी इलायचियाँ और एक तेज़पात ली है हमने। अब इन सारे मसालों को हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब इनको भी हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो मसालों को बहुत ज़्यादा हमने जो है इनका कलर नहीं चेंज करना। तो हम हल्का हल्का इनको पकाएंगे ताकि हमारे कौरमे का कलर जो है वो काला ना हो। बस गोल्डन गोल्डन ही इनको हमने करना है मसालों को हल्की आंच पे। तो ये देखें हमारे जो है लहसुन भी तकरीबन भुन चुका है। अब इसमें हम अगली चीज़ जो है वो टमाटर ऐड करेंगे। तो ये देखें लहसुन हमारा भुन चुका है। अब इसमें हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया है। तो अब ये इसको टमाटर को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो ये देखें टमाटर भी हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च लेंगे, कश्मीरी मिर्च लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च लेंगे, आधा टीस्पून हल्दी लेंगे, 2 टीस्पून इसमें सूखा धनिया लिया हमने। इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमने जो है 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा कुटा हुआ लिया है, पिसा हुआ ज़ीरा। और ये सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब मसाले हमारे भून चुके हैं। अब ये हमने काजू लिए तो काजू का हमने पेस्ट बना लिया है। तो अब हम ये काजू को पेस्ट हम इस तरह से मिक्सिंग जार में लेंगे और इसमें प्याज डाल के तो इन दोनों चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो काजू हम इसलिए डालते हैं कौरमे में कि ताकि जो है हमारी ग्रेवी अच्छी बने। अब इन दोनों चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। 8 अदद काजू लिए थे मैंने, जिनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था। अब ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। आलू हमने जो है फ्राई कर लिए थे। तो ये बहुत ही जल्दी से जो है हम आलू फ्राई कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी से हमारा आलू और अंडे का कोरमा बन के रेडी हो जाता है। तो आलूओं को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे।
अब ये जो काजू और ये प्याज का जो पेस्ट हमने बनाया है तो ये इसके अंदर डाल देंगे हम। तो इनको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दी। अब इसमें आधा कप दही लिया है तो वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी। अब इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। हम काजू जो है इसमें कौरमे में डालते हैं तो ये देखा ग्रेवी अच्छी बनती है। अब इसमें मैं आधा टीस्पून नमक डाल दूँगी। नमक हमने पहले भी डाला था तो अब आधा टीस्पून नमक हम और ऐड कर दें। तो मसाले आप सारे अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब ऊपर से कवर करके इसको रख देंगे जितना तक आलू नहीं गलते। तो इसको 1 से 2 मिनट तक हमने पकाया है तो देख लेते हैं हमारे आलू जो हैं गले कि नहीं गले। हमने इन आलूओं को फ्राई किया था, तकरीबन आलू हमारे जो है 50% तक गले हुए थे। तो अब इन आलूओं को हम मज़ीद और थोड़ी देर पकाएंगे तो आलू तकरीबन हमारे जो है गल गए हैं। तो अच्छे तरीके से इसको हम भूनेंगे। तो आलू को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें आलू तकरीबन हमारे गल गए हैं। तो ये देखें आलू गल गए हैं। अब इनमें हम जो अंडे हमने फ्राई किए थे तो वो इसमें डाल देंगे। इनको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमने दो से 3 हरी मिर्चों को बीच में से काट ली है तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये इतने अच्छे का कौरमा बनता है आलू और अंडा का कौरमा। तो ये बनाएं आप तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आपको जितनी चाहिए इसमें ग्रेवी बना सकते हैं। तो ये मैंने आधा कप जितना पानी डाल दिया इसमें। अब इसको हम ऊपर से कवर लगा के तो 1 से 2 मिनट तक और मज़ीद पकाएंगे। तो ये देखें 1 से 2 मिनट हमने और पकाया है तो ये ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला हम ऐड कर देंगे। तो अब हम इसे सर्व करेंगे, प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखें हमारा इतना अच्छा अंडे का आलू का कौरमा बन के रेडी हो गया। तो ये इतने मज़े का बनता है तो आप इसे लाजमी बनाएं। तो ऊपर से मैंने हरा धनिया और अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश किया है। तो ये देखें ये कितने मज़े का हमारा कौरमा बन के रेडी हो गया। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप ये अंडा आलू का कौरमा बना के रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।